गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। जो आपकी एक्सरसाइज 8.6 है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका इंटरेस्ट पेएबल है वो है कंपाउंडिंग, मतलब कहा जाता है ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं, अगली बार आपका जो ब्याज लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 1 रुपये ब्याज लग रहा है, मतलब 101 रुपये हो गया, तो अगले उसके जो नेक्स्ट मंथ रहेगा वो जो ब्याज लगेगा आपका 101 रुपये पर होगा, 100 रुपये पर नहीं होगा, मतलब वहां पर ब्याज के ऊपर ब्याज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 6000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और यहां पर ध्यान रखिएगा टाइम को n से डिनोट किया जाता है। n दे रखा है 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना है 6000, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 की पावर n कितना है 3 ईयर। तो A इक्वल टू 6000 1 प्लस R, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना 1 अपॉन 10, एलसीएम लूंगा कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 6000, 11 अपॉन 10 की पावर 3, 11 अपॉन 10 की पावर 3 मतलब 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 और 11 अपॉन 10। ठीक है, पावर 3 है इसलिए 3 मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 6 कितना होता है? 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7986। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला है? अमाउंट। हमको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकला है हमारा 7986 और प्रिंसिपल कितना है 6000, तो कितना हो जाएगा आपका 1986। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1986। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर ये आपका हो गया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आता एक बार वापस से आप इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रिंसिपल दिया गया है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% और टाइम n दे रखा है 2:1/2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जो टाइम ड्यूरेशन है अगर फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर पहले 2 4 into 1 कितना हो गया 5 into 2। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें आपको 2 का डिवाइड करना है और आपका जो टाइम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी अगर टाइम ड्यूरेशन फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाफ कर देना है और टाइम में क्या कर देना है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर जो आपकी रहेगी 6 मंथली कंपाउंडिंग इस टाइप से भी रह सकती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अमाउंट करके निकाल लेंगे 50,000 इंटू 1 प्लस आर। आर कितना था 5/2,
इंटू 100 और पावर कितनी है 5। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और जैसा पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे का वैसे करके हमको निकाल कर लाना है। ठीक है, या इसको एक और तरीका है करने का, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप 2 साल का निकालिए, फिर उसको प्रिंसिपल रखिए और फिर उसके बाद में 6 मंथ का आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है K2। K2 आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 30,000, टाइम दे रखा है 2 ईयर और कंपाउंडिंग एनुअली परसेंटेज दे रखा है 6%। मतलब प्रिंसिपल है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग। जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया सेम वैसा का वैसा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर K3, हाउ मच अमाउंट इज टू बी रीपेड if 40,000 is borrowed for 3 year, rate of interest 5%, annually compounding आपको बतानी है। मतलब ये भी सेम वैसा का वैसी क्वेश्चन है। आप लोगों को प्रिंसिपल दे रखा है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% और टाइम n दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट पहले अमाउंट वाले फॉर्मूले में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर K4, ये मैं आपको करके बता रहा हूं, आपको उसका सॉल्यूशन में ना मिले इसलिए एक बार देख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर K4, क्वेश्चन बोला गया है सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है, जिसमें प्रिंसिपल P दे रखा है हमको 9,500, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 11% और टाइम ड्यूरेशन n इक्वल टू दे रखा है 2 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 9,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, टाइम है 2 अपॉन 100। दो जीरो कैंसिल, 22, तो 95 इंटू 22 2090। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वो कितना निकला है 2090। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है 2090। हम इधर लिख लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकला है 2090। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल है 9,500 इंटू 1 प्लस आर कितना है 11 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a इक्वल टू 9500, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 11, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 111, पावर 2 थी इसलिए 111 अपॉन 100, 111 अपॉन 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आपका अमाउंट आएगा वो लगभग आएगा समथिंग अराउंड 2204.95, 2204.95। ठीक है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2204.95 माइनस 9,500, तो 95 एज इट इज, 4 भी एज इट इज,
सॉरी ये नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा अप्रोक्सीमेट 11704.95 ये आएगा। ठीक, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा आपका 0.9504 22,045। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 2204.95 माइनस 2090, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 0.95 फिर 4 144.9। आगे आप लोगों को समझ में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर K5 आप लोग ओमिट कर दीजिएगा, K6 भी ओमिट कर दीजिएगा। K7 में देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सम 1,20,000 borrowed for 3 years at the rate of 9/2% per annum compounded annually। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सिंपल ही है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सम दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 1,20,000, 1,20,000, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9/2%, जहां पे आपके कंपाउंडेड एनुअली है। तो वहां पर आपको सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर K9 है, सैलरी इंक्रीज 10% पर एवरी ईयर, हिज एनुअल सैलरी इज 80,000 in 2006, इन विच ईयर विल हर सैलरी बिकम अ 6 डिजिट फिगर। हमको ये बताना है कि उसकी सैलरी कितने साल में 6 डिजिट में हो जाती है। अब 6 डिजिट में हो गई तो अभी कितने 5 डिजिट है। उसके बाद में हमको क्या करना है, एक साल का कंपाउंडेड निकालना है। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर वापस से 1 साल का निकालेंगे। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जब अमाउंट प्रिंसिपल है आपका 80,000, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है आपका 10%, और पहले साल का निकालेंगे। तो पहले साल का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80,000 इंटू 11/10, 10 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 88,000। जब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वापस से इसी को प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वापस इसी प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे। आपको वापस से अमाउंट लेके चलना है 1 प्लस 10/100, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, वापस से वही होगा 88,000 और 11/10, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 96,800। फिर क्या करेंगे, फिर वापस से हम लोग इसी को प्रिंसिपल मान कर चलेंगे, और वही 1 साल का निकालेंगे, वही होगा 11/10 ही रहेगा।
0 से 0 कैंसिल, 0 0 11 88 11 66 66 और 8 74 11 99 और 7 106 10,64,800 मतलब पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तीसरे साल जब इसको इंक्रीमेंट लगेगा मतलब चौथे साल की जो सैलरी रहेगी इसको 6 डिजिट में लगेगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर K10 है, इन हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ विल करंट पॉपुलेशन इन सिटीज गिवन फ्रॉम 1 करोड़ क्रॉस 1 मिलियन इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, वही चीज जैसा मैंने अभी K9 बताया है वैसे ही एक एक साल करके चलेंगे। सिटी के अभी 1,70,000 है, फिर एक एक साल करके चलेंगे तो कितने साल में वो 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। आई होप आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो एक्सरसाइज है 8.6 भी खत्म होती है। इसके बाद में हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को कुछ डायग्राम्स वगैरह है। चैप्टर नंबर आपका है चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस तरीके से क्या बनाना है, क्या करना है। इसकी भी 5 एक्सरसाइज हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोगों का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो सकता है, ये चैप्टर बुक फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। इसके बाद हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, फिर आपका पीरियडिक टेस्ट सेकेंड भी आएगा, उसके बाद में आपके हाफ ईयरली वगैरह भी कंडक्ट की जाएगी। तो अभी आप उसको अच्छी तरीके से समझिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है और लेसन के बाद अगर ख़त्म होने के बाद लेक्चर के बाद में अगर आपको लगता है डाउट वगैरह तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू।